Hello everyone, so I'm Rahul Kaushik and I welcome you all on my channel Tivra, and today I am going to take lecture number 8 on hydrogen. So let me tell you one thing, that most of the times these topics are taken lightly. इनको बहुत lightly ले लिया जाता है कि यार पढ़ लेना रट लेना. तो आप ध्यान से देखिए, मैंने इस पर भी 8 क्लासें ली, ठीक है, 30-30 मिनट्स के लिए मन से मैंने छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड किया है ताकि आपको देखने में ईजी रहे, आपको पता रहे कि हाँ मेरे को अगर वाटर की हार्डनेस देखनी है तो मैं ये वाला लेक्चर देख लूँ, ड्यूटेरियम देखना है तो ये वाला देख लूँ, हैवी वाटर देखना है, तो सारी चीजें मैंने बताई. तो टुडे इज लास्ट क्लास एंड इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू टेक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे तैयार किया जाता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशली ये इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, राइट. चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट. पॉइंट नंबर 1, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो व्हाट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड? So the formula for hydrogen peroxide is H2O2. Why it is called peroxide? Because if you draw the structure, it is open book type structure. Why open book? Now I will show you where is the book. Now you will have book like this. Just to show you, this is angle theta. So this book is like this way, right? And it is having OO linkage. We call it peroxy linkage. We call it peroxy linkage. And point number 2 is it is highly unstable. Highly unstable means if you keep it 100% pure, it might explode. So generally it might explode if you keep it 100% pure and it is kept in the dark. Sunlight में मत रख देना, blast हो जाएगा. इसलिए इसे आप लोग क्या रखते हो, वाटर में मिला के रखते हो एक्वस फॉर्म में. फिर भी उसमें भी रखे रखे ये क्या देता है, अपने आप डिकम्पोज होता रहता है एंड इट गिव्स यू O2 गैस एंड H2O लिक्विड. तो देखिए इसकी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं. जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो ऑक्सीजन की -2 है, यहाँ ऑक्सीजन की -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है. तो -1 से -2 ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, -1 से 0 इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ध्यान से देखिए, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है. तो ये डिकम्पोजिशन को मैं क्या नाम दे देता हूं, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन. This is called disproportionation reaction. Very important. So if I'm talking about disproportionation reaction, this is the reaction in which atoms of single element undergoes oxidation as well as reduction. तो ये मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज बताई, अब डिटेल में इसे लेते रहेंगे, कैसा है, कैसा दिखता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. सो लेट्स स्टार्ट. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ पेरोक्साइड अवेलेबल. ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज को हम पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं. It is colorless liquid and it is used in aqueous solution. Used in aqueous solution for safety reason, क्योंकि मैंने अभी बताया था प्योर फॉर्म में लेंगे तो इट माइट एक्सप्लोड. इट एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट. तो ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, हेयर को हम लोग कलर करते हैं, तो अभी आपका जो ब्लैक हेयर दिख रहे हैं वो येलो कर सकते हो, रेड भी कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो हैव एनी अदर कलर. देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू हैव ग्रीन कलर हेयर्स. तो ब्लीचिंग मीन्स द कलर चेंज बेसिकली, और ये कपड़ों पर भी ब्लीच होती है. तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये ऑक्सीडाइज करते हैं. नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज वेरी रिएक्टिव, इसलिए इसे डाइल्यूटेड फॉर्म में वाटर की फॉर्म में रखते हैं, वाटर को एज ए सॉल्वेंट रखते हैं. एंड इट इज यूज्ड एज ए प्रोपेलेंट इन रॉकेटरी. तो रॉकेट वगैरह में इसे एज ए प्रोपेलेंट यूज कर सकते हैं क्योंकि इट इज हाईली रिएक्टिव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यूसेज पूछे जाते हैं. अभी अभी जो फैब अटेम्प्ट में पूछे गए उसमें पूछा गया था हैवी वाटर के यूसेज क्या है, तो ये पता होना चाहिए, रॉकेटरी में यूज होता है. द केमिकल फॉर्मूला इज H2O2, राइट. सो लेट्स मूव. दिस इज हाउ इट लुक्स. सो इट इज ऑलमोस्ट व्हाइट और पेल येलो. जस्ट लुक एट इट, राइट. इट इज ऑलमोस्ट व्हाइट, कलरलेस, और यू कैन से पेल येलो. गॉट इट. तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है. Now we will discuss about how to prepare hydrogen peroxide. Point number 1, Merck method we have. Point number 2, by action of CO2 on an ice cold paste of BaO2, Ba2 plus
O2 2 minus. So when I'm saying O2 2 minus, there will be peroxy linkage by action of acid on the BaO2. This was by action of CO2 on BaO2. This was action of acid on BaO2. It's very important. I will discuss this. And then we have electrolysis of equimolar mixture of H2SO4. So you can also obtain it by electrolysis. Just carry out the electrolysis of H2SO4. So let's start one by one. But before that, there is one more method, that is auto-oxidation of 2-ethyl anthraquinone. So point number one, Mark process. So what is this Mark process? Na2O2 is gradually added to 20% ice cold H2SO4. So when you are adding Na2O2 and H2SO4, you are getting H2O2. So this is the Mark process or the Mark method. If someone asks you, there might be, क्या होता है क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दी जाती हैं कि कौन सा मर्क मेथड है या कौन सा ऐसा मेथड है जिससे H2O2 प्रिपेयर हो सकती है. तो Na2O2 is mixed with dilute H2SO4 and you will get this. So just write down this reaction. एक या दो बार आप लिखोगे तो याद हो जाएंगे. Second point, most of Na2SO4.10H2O is crystallized out by cooling. तो देखिए यहाँ आपको ये दो चीजें मिलेंगी, H2O2 लिक्विड प्लस ये सॉलिड. तो ये आपका क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, जैसे बटर मक्खन निकल जाता है छाछ में से, तो आप इससे सेपरेट कर सकते हो एंड यू विल गेट प्योर H2O2, राइट. तो अब सेकंड मेथड पे आते हैं, बाय एक्शन ऑफ CO2 ऑन आइस कोल्ड पेस्ट ऑफ BaO2. यानी आप BaO2 में CO2 मिक्स करेंगे तो यू विल गेट H2O2. तो एग्जैक्ट रिएक्शन क्या है, वो ये रही. BaCO3 बनेगा, ये PPT हो जाएगा. तो जब PPT हो जाएगा तो ये तो नीचे बनेगा और here you will get H2O2 liquid. So this is second method. Now let's move to the next point, by action of acid on the BaO2. तो देखिए अगर BaO2 को हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी we get H2O2. अब मैंने यहाँ H3PO4 लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मत ले लेना, नहीं तो वो H2O2 को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो impurities, the metal ions present in BaO2 are removed as their phosphates. Next point, acidifying barium peroxide and removing the excess water by evaporation under reduced pressure gives the hydrogen peroxide. So here what I am taking, BaO2.8H2, I am using H2SO4. So this will be PPT, H2O2 and water. So you can just evaporate the water and you will get pure H2O2. तो ये भी एडिशन. तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, H3PO4 लिया था. अब मैं कौन सा एसिड ले रहा हूँ, H2SO4 ले रहा हूँ. बट फॉस्फोरिक एसिड को प्रेफर किया जाता है, मैंने बताया था, बिकॉज जो H2SO4 होता है दैट इज नॉट यूज्ड. व्हाई? जस्ट लुक एट इट, फॉस्फोरिक एसिड इज प्रिफर्ड टू H2SO4 बिकॉज सॉल्युबल इंप्योरिटीज. अब इसमें सॉल्युबल इंप्योरिटीज हो सकती हैं लाइक बेरियम पर सल्फेट tends to decompose H2O2 while H3PO4 is act as preservative, negative catalyst for hydrogen peroxide. तो H2SO4 की प्रेजेंस में ये H2O2 को भी डिकम्पोज कर सकता है, और आप जानते हैं कि अगर H2O2 डिकम्पोज होगा तो वो वाटर और ऑक्सीजन दे देगा. बट हमारा पर्पस क्या है, वी वांट टू प्रोड्यूस H2O2, वी वांट टू प्रोड्यूस व्हाट, H2O2, राइट. सो लेट्स मूव नाउ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4. तो देखिए ये इंडस्ट्रियल मेथड है, ये रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ेंगी. याद नहीं रखोगे, बेसिकली ऑप्शन में आएगा तो आपको पता होगा. तो देखिए पेरोक्सो डाइसल्फेट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन एट हाई करंट डेंसिटी एंड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. क्या होगा देखिए, कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगी, एनोड पे पहले H2SO4 से H2S2O8 दो इलेक्ट्रॉन लूज किए भाई. तो ये है आपका पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसे मार्शल्स एसिड भी बोला जाता है, राइट. तो ये मार्शल्स एसिड को वाटर में डालोगे तो कैरो एसिड मिलेगा. दिस इज पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और कैरोज एसिड, दिस इज कॉल्ड कैरोज एसिड, राइट. तो अब अभी तक हमें H2O2 नहीं मिला है, तो H2O2 कब मिलेगा भाई, H2SO4 प्लस H2O. तो ये जो कैरोज एसिड बना ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H2O2 बनाएगा. तो बेसिकली हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं. इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कर रहे हैं भाई,
सल्फेट सॉल्यूशन मैंने ले लिया, एसिडिफाइड H2SO4 ले लिया, वाटर ले लिया और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया। तो बाय इलेक्ट्रोलिसिस फाइनली वी आर गेटिंग H2O2। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट आयन, तो ये मोर और लेस वही है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 30% ice cold H2SO4। So when acidified sulfate solution is electrolyzed at high current density, the peroxo disulfate is obtained, and this peroxo disulfate is then hydrolyzed to get hydrogen peroxide. तो देखिए यहाँ पर आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, यहाँ माइनस आएगा, तो you will get this product, dimer of this, and again on hydrolysis H2SO4, H2O2, and you are going to get H2O2। तो ये more or less सेमी प्रोसेस थी। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइलिन एंथ्राक्यूनॉल, इससे भी आप ले सकते हैं। तो ये 2 इथाइलिन एंथ्राक्यूनॉल है भाई, इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराएंगे तो अलोंग विद दिस यू विल गेट H2O2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होगा तो भी आप कर देंगे। एयर O2, एयर इज बबल्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्यूनॉल and 2 ethyl anthraquinone, this is quinone, this is quinol OH is obtained, which is reduced back to this, so there will be an equilibrium। ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होगी, ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल नहीं होगी, तो ये दोनों डायरेक्शंस में हो रही होगी, राइट। नाउ लेट्स मूव। In this case 1% of H2O2 is formed and it is extracted with the water and concentrated to 30% by distillation under reduced pressure. So you will be getting 1% H2O2, but then you can concentrate it to 30% by distillation. Physical properties, it is colorless. So in pure state H2 is almost colorless, very pale blue liquid. H2O2 is miscible with the water in all proportion. So when you are mixing, अगर आप H2O2 और पानी को ले रहे हैं तो they will mix in any proportion. The 30% solution of H2O2 is marketed as 100 volume. Why it is marketed as 100 volume? इसका मतलब होता है कि if you take 1 ml of H2O2 solution, then you will get 100 ml of O2. ये मीनिंग होता है 100 वॉल्यूम का। 1 लीटर लेंगे तो 100 लीटर ऑक्सीजन दे देगा। तो डिटेल इसकी मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म जब बताऊंगा तो स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म में 2 तरीके की आएंगी, एक वॉल्यूम लेवलिंग आएगी और एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगी। तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, राइट। चलिए भाई, तो एग्जांपल, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 peroxide। तो ये मैं आपको वहां पर बताऊंगा, अभी हमें इसे करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट इसका 272 होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 373 होता है, इसका वाटर से ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट वाटर से थोड़ा सा कम होता है। डेंसिटी वाटर की कितनी होती है 1, इसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। विस्कोसिटी अगर आप देखोगे, वेपर प्रेशर 1.9 है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो वाटर से ज्यादा ही है, राइट। तो रटना नहीं है, जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि भाई मेल्टिंग पॉइंट वाटर से कम है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका स्ट्रक्चर, इट इज़ अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, मैंने आपको अभी बताया था, इट इज़ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। द मॉलिक्यूलर डायमेंशन इन द गैस फेज एंड सॉलिड फेज आर शोन। तो देखिए ये गैस फेज में ऐसा मिलता है और सॉलिड फेज में ऐसा है, बुक लाइक। लेकिन गैस फेज में 147 पिकोमीटर है, यहाँ 145 पिकोमीटर है सॉलिड में पास पास आ जाती हैं चीज़ें। ये 95 है लेकिन ये बढ़ गया, देखो 98.8। ये एंगल यहाँ पर 94 है, यहाँ ये 101 हो गया। ये चीजें भाई पूछ ली जाती हैं पेपर के अंदर। सॉलिड फेज ही मैंने एनसीईआरटी से डायग्राम उठाए हैं, तो ये आपका गैस फेज का डायग्राम है और ये सॉलिड फेज का डायग्राम है। ये जो डेटास दिए गए हैं ये चेंज होते रहते हैं, तो कई बार ये होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए इवन एडवांस में 4 ऐसे फोटो छाप देंगे और बोलेंगे सॉलिड स्टेट में कौन सा है, तो आपको ये एंगल वगैरह का आइडिया होना चाहिए। H2O2 एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको इसके बारे में ये सारी चीजें पता ही होनी चाहिए, राइट। तो ये देखिए इस तरीके का बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर आप इसे ऐसे बनाएंगे तो ये बुक बन जाएगी। तो एक ही प्लेन में नहीं है, मतलब इस पेन को अगर मैं लूं तो एक इधर है और एक इधर है पेन में, राइट। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है,
प्योर हाइड्रोजन peroxide इज अनस्टेबल लिक्विड एंड डिकम्पोजेज इनटू वाटर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ आएगा एक्वस, यहाँ आएगा गैस, यहाँ आएगा गैस। नेक्स्ट है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन को एक्सेलरेट अगर करना है तो डीकम्पोजिशन कैन बी फर्दर एक्सेलरेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ मेटल आयन, अगर मेटल के आयंस प्रेजेंट है, या मेटल पाउडर्ड फॉर्म में। कौन कौन से मेटल हो सकते हैं? Au, Ag, Pt, कोबाल्ट और मेटल ऑक्साइड्स MnO2 अगर आप ले लेंगे। ये रिएक्शन हो रही है, ये आपको क्या दे रहा है? ये दे रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर MnO2 ले ली तो दिस रिएक्शन विल बिकम फास्ट, इट विल एक्ट एज कैटलिस्ट। इवन कार्बन, रफ surfaces and light also catalyze its decomposition। तो कार्बन हुई, रफ सरफेस अगर है कहीं पर रखा हुआ, इवन लाइट की प्रेजेंस में फास्ट हो जाएगी। तो ये सब कैटलिस्ट का काम करते हैं, राइट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहली बात तो ये एसिडिक होता है नेचर में। नेचर में कैसा होता है? एसिडिक। प्योर हाइड्रोजन peroxide टर्न्स ब्लू लिटमस रेड व्हेन इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। तो ये चीज समझिए, जो प्योर होता है वो तो एसिडिक होता है, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन आपका वाटर की तरह न्यूट्रल होता है, वो लिटमस को, उसके कलर को ब्लू से रेड नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये मतलब प्योर स्टेट में एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, या हाई कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन में, डाइल्यूट होने पर नहीं करता। ये वीक एसिड है, बिल्कुल सही। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आपको दे दिया गया है। वाटर का -12 होता है, ये वाटर से बस थोड़ा सा ही ज्यादा है। तो ये वाटर और इसमें कौन ज्यादा एसिडिक हुआ? H2O2। ये चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन peroxide is only slightly stronger acid than water. Since hydrogen peroxide has two ionizable hydrogen atoms, it forms two series of salt। तो वो सीरीज ऑफ सॉल्ट क्या होती है मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे H2O2 है, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बनेगा? NaHO2। एक और निकालोगे तो क्या बनेगा? Na2O2। तो ये दो टाइप के सॉल्ट बनते हैं। तो इसे आप एसिडिक सॉल्ट बोलोगे क्योंकि एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, और ये तो फिर नॉर्मल peroxide ही बन गई। तो नॉर्मल peroxide एंड दिस इज हाइड्रो peroxide। तो हाइड्रो peroxide क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, राइट। चलिए, एसिडिक नेचर हो गया, एक H लूज कर दिया तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट होगा, दूसरा कर दिया तो ये सेकंड होगा। The acidic nature of hydrogen peroxide is shown by neutralization reaction with the hydroxides। तो अगर आप इसे बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट दे देगा, राइट, सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड। तो ये आपका NaHO2 होगा। फिर अगर आपने ये एक्सेस में ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? Na2O2। यहाँ करेक्शन कर लेना भाई, ये क्या हो जाएगा? Na2O2। तो देखिए, इसका जो मॉड्यूल है वो मैं तीव्रा ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से पूरी थ्योरी आपको मिल जाएगी। ये मैंने थोड़ा सा फास्ट आपको रिवाइज करा दिया है कि आप लोग इसे समझ सके। तो ये बेस है, इसके साथ रिएक्ट करके ये BaO2 और वाटर बना रहा है। तो आप एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराते हैं तो वाटर और सॉल्ट बनता है, तो बन गया सॉल्ट। यहाँ पर भी ये वाटर और सॉल्ट बन गया, राइट। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो हाइड्रोजन peroxide बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों तरीके का काम है। जैसे होता है ना एम्फीप्रोटिक, हाइड्रोजन को ले भी सकता है और हाइड्रोजन दे भी सकता है, उसी तरह ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर सकता है। हाउएवर, हाइड्रोजन peroxide इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब किसी दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज करने की ताकत ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिड्यूसिंग पावर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ज्यादातर जगह ये आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता हुआ नजर आएगा। तो पता कैसे पड़ेगा कि कहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है?
तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक में भी। कैसे? तो एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन होगी H2O2, ये एसिडिक मीडियम है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्योंकि ये गेन कर रहा है तो किसी कोई लूज कर रहा होगा, उसी को तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, तभी तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहा हूँ। तो वाटर बन रहा है। यहाँ से देखो ये -1 है, ये -2 है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का। तो अगर आपको राइट साइड में वाटर दिख रहा है तो समझ जाइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। बेसिक मीडियम में क्या होगा? एक मिनट। बेसिक मीडियम में देखिए H2O2, OH और 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3OH दे रहा है, लुक एट इट। तो यहाँ पर भी आपका -1 से ऑक्सीजन का -2 जा रहा है, यहाँ पर भी -1 था ऑक्सीजन, -2 जा रहा है। तो ये बेसिक में हो चाहे एसिडिक में हो, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है। और मैंने अभी भी बताया, इट इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन रिड्यूसिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेज एसिडिफाइड फेरस सल्फेट। तो देखिए फेरस क्या होता है, Fe2+, तो ये उसे Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा। ये फेरिक होता है, ये फेरस होता है, ये क्यूपरस होता है, ये क्यूपरिक होता है। ये चीजें याद रखना। ये जैसे मरकरी में होता है तो ये मर्क्यूरस होता है, ये मर्क्यूरिक होता है। तो जो इक लगता है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में लगता है, तो ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, ये नेसेंट ऑक्सीजन बनी, इट इज हाईली रिएक्टिव। और ये क्या करेगी, इस 2+ को H2SO4 एसिडिक मीडियम में 3+ में कन्वर्ट कर देगी। रिएक्शन पूरी लिखोगे तो 2+ FeSO4 H2SO4 H2O2 की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, Fe3+। तो देखिए ये सारी रिएक्शन इस बार पूछी गई थी पेपर में, ये सब रिएक्शन, राइट। तो आपको ऐसे ही पहचान मिलेगी। और ये देखिए वाटर बन रहा है, मैंने बोला था -1 से -2 वाटर बन रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो यहाँ देखिए क्या रिएक्शन होगी। अगर मैं इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ +4, तो X +2 आएगा, तो ये फेरो है। और यहां पर अगर मैं इसकी निकालता हूं तो ये +3 आएगा, तो ये फेरी है, फेरो से फेरी। अब समझ आ गया इक। तो ये +2 को +3 में लेकर के जा रहा है और खुद वाटर बना रहा है, क्योंकि H2SO4 लिया है तो K2SO4 बन रहा है, राइट। चलिए अगला, इट लिबरेट आयोडीन फ्रॉम एसिडिफाइड। अब देखिए Ki, ये I- है, इससे आयोडीन बन रहा है। तो देखिए -1 से 0 आ रहा है, तो आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यही रिएक्शन लिखी जाती है Ki + H2SO4 and O। तो इट इज गोइंग टू गिव यू आयोडीन along with water। H2SO4 है तो K2SO4 बना दिया। तो रिएक्शन को बैलेंस करना भी आसान है। इसका एक तरीका है कि आप लोग अपने हाथ से इन सारे रिएक्शंस को लिखें। नेक्स्ट, हाइड्रोजन peroxide oxidizes ice cooled acidified potassium dichromate containing chromium pentoxide which dissolve in ether producing a blue coloration। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इट ऑक्सीडाइजेस आइस कोल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखिए ये तो ऑलरेडी +6 में है, इसका ऑक्सीडेशन क्यों होगा, क्योंकि अगर आप क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो क्या होती है 4s1 3d5। तो अगर ये इन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर दे तो +6 बनेगा, तो ये तो फर्दर ऑक्सीडाइज ही नहीं हो सकती। तो अब आप ध्यान से देखिए, इसने क्या किया, क्रोमियम पेंटॉक्साइड बना दी। इसने क्या चालाकी चली मैं बताता हूँ। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, तो इसने यहाँ क्रोमियम को ऑक्सीडाइज नहीं किया, यहाँ जो ऑक्सीजन थी वो -2 में थी और ये परऑक्सी लिंकेज है तो ये -1 बन गई। ये मुझे लगता है रिएक्शन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बच्चे सोचते हैं रिएक्शन होगी ही नहीं, होगी भाई। पेंट्रियम क्रोमियम पेंटॉक्साइड बनेगा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो -2 से -1 पे आया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया भाई, और ये तो वाटर बना ही रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सोच दो ये भी सर मैक्सिमम में ये हो ही नहीं सकता, हो सकता है CrO5 में ये इसे कन्वर्ट कर सकता है, बट आइस कोल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होना चाहिए, राइट। चलिए, क्रोमियम पेंटॉक्साइड इज एक्चुअली ए पेरोक्साइड हैविंग द स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर।
लेड सल्फेट पीबीएस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है भाई, बताता हूँ इसमें क्या होगा। ये पीबीएस जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है, H2O2 के करने पर ये PbSO4 बन गया। तो यहाँ देखिए सल्फर की -2 है, यहाँ सल्फर की +6 है, तो इसने सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया। ये व्हाइट कलर है। एक्चुअली क्या होता है, जो पुरानी पुरानी पेंटिंग होती है वो गंदी सी हो जाती है, काली काली सी तो उनपे वो कालापन जो होता है वो लेड सल्फाइड की वजह से होता है। तो थोड़ा सा पेरोक्साइड लेके उसे साफ कर देंगे तो वो पीबीएस इसमें कन्वर्ट हो जाता है जो व्हाइट कलर है, और आपकी जो पेंटिंग्स है वो नई जैसी दिखने लगती है। तो ये रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड, कलर चेंज कर लेता हूँ, इन रीस्टोरिंग द व्हाइट कलर ऑफ लेड पेंटिंग विच है blackened ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड। इसकी वजह से जो ब्लैक थी अब वो व्हाइट में कन्वर्ट हो रही है भाई, बाय एक्शन ऑफ H2S present in the air. On treatment with H2O2, lead sulfide changes into lead sulfate and thus the color of lead painting is restored. Right? चलिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो देखिए ये सल्फर को भी -2 से अभी सल्फेट में ले गई थी, तो -2 से 0 पर लाइए, जबकि पिछले केस में -2 से सीधा +6, भयंकर वाला जंप, 8 इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ तो सिंपल है, सल्फर तक लेके जा रहा है। सल्फाइट, नाइट्राइट और आर्सेनाइट को, सल्फाइट क्या होता है, SO3 2-, उसे कहाँ लेकर जाएगी, SO4। तो जब मैं SO3 2- कह रहा हूँ तो ये क्या होगा +4, ये क्या होगा +6। तो देखिए सल्फर को कर रहा है नाइट्राइट, NO2- से NO3-, तो यहाँ +5 है और यहाँ +3 है। बोलो भाई, तो सोडियम सल्फाइट और इसकी रिएक्शन कराओगे तो इट विल गिव यू सोडियम सल्फेट। पोटेशियम नाइट्राइट और इसकी रिएक्शन कराओगे तो इट विल गिव यू पोटेशियम नाइट्रेट। मैंने बता दिया ये सबका, यहाँ पर +3 से +5 जा रहा है, यहाँ पे +3 से +5 जा रहा है, +4 से +6 जा रहा है, तो ये सबको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बार बार कह रहा हूँ कि पहचानोगे कैसे, वाटर, ये अब की बार रिएक्शन लिख के पूछी गई थी कि कहां पर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, राइट। तो इट ऑक्सीडाइजेस मैग्नीज सॉल्ट टू मैग्नीज डाइऑक्साइड इन एल्कलाइन मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नीज का सॉल्ट है +2, तो ये उसे +4 में कन्वर्ट कर देगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। और आप इसे ऐसे लिख सकते हो, H2O2 ये एल्कलाइन मीडियम है, तो एल्कलाइन में भी ये वाटर के साथ साथ OH भी बना सकता है। इट ऑक्सीडाइजेस क्रोमियम सॉल्ट, तो क्रोमियम सॉल्ट अक्सर Cr3+ होता है, क्रोमेट्स +6 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो कितनी है +3, तो ये उसे किस में कर रहा है +6 में, अगेन एल्कलाइन मीडियम में। मीडियम कौन सा होना चाहिए इसके लिए, एल्कलाइन। तो आप इसे इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, रेडॉक्स में बैलेंसिंग में आपको सिखा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर की। रिड्यूसिंग करेक्टर, तो बेसिक और एसिडिक मीडियम दोनों में देख लेते हैं। तो रिड्यूसिंग करेक्टर में क्या होगा, -1, तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, तो -1 से 0 पे आएगा। तो पहचान ही ये है कि अगर यहाँ ऑक्सीजन दिख रही है तो समझ जाइए कि इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन नजर आते ही समझ जाना। तो एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगी और बेसिक मीडियम में ये होगी, बट दोनों में ही आपको O2 दिखेगा, राइट। तो कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट। इट रिड्यूसेस एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट 7 है, तो H2SO4 लिया, H2O2 लिया, तो यहाँ ध्यान से देख लो, ये +7 से कहाँ आ गया +2। तो देखिए KMnO4 और K2Cr2 7 दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में काउंट होते हैं, लेकिन ये भी कम नहीं है। तो यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एक्ट हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, और आपको यहाँ मिल रही है
ऑक्सीजन। तो बैलेंस करने का तरीका मैंने यहाँ दिया है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं खुद लिख करके। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो अगेन आप ध्यान से देखिए, K2Cr2O7 +6 है तो ये उसे +3 में कन्वर्ट कर देगा। तो अगेन यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये बता रही है कि H2O2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। द ऑरेंज कलर, तो जो K2Cr2O7 होता है दिस इज ऑरेंज, और Cr3+ जो होता है दिस इज ग्रीन। तो ऑरेंज से ग्रीन हो रहा है, तो अगर कहीं भी बात बोली जाए कि ग्रीन हो रहा है तो दैट इज Cr3+। मैं जब आपको डी और एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो उसमें कलर वगैरह भी मैं लेने वाला हूँ। इट रिड्यूसेस मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो आपने MnO2 ले लिया, तो MnO2 की +4 है तो रिड्यूस करके इसे +2 में ले आएगा, राइट। यहाँ पे देखिए एसिडिक मीडियम में रिडक्शन हो रहा है, O2 मिल रही है। ओजोन, ओजोन को ध्यान से देखिए, ये 0 है, बट यहाँ आपको O2 मिल रही है। एक तो O2 इससे ही मिलेगी और ये ओजोन को भी कन्वर्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की मैं देखता हूँ तो ये कितनी आएगी -1, यहाँ ऑक्सीजन की कितनी आएगी 0, तो -1 से 0 आ रही है भाई, राइट। चलिए, ये ओजोन वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, याद रखना। तो ये ओजोन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब यहाँ पर ओजोन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर रिड्यूस्ड टू HCl एंड HBr। तो देखिए आप H2O2 की क्लोरीन से कराओगे तो HCl और O2 बनाएगा। तो वापस देखिए 0 से -1, तो ये क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है, 0 से -1 ये ब्रोमीन को रिड्यूस कर रहा है। तो हियर इट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फेरी साइनाइड, अब ये उल्टा कर रहा है, ये +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरी उसे फेरस में कन्वर्ट कर रहा है, +2 में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये चीजें आप एक बार देख भी लोगे तो पेपर में गलती नहीं होगी। तो बेसिक मीडियम में रिडक्शन की रिएक्शन दिखा रखी है भाई आप। अगर मैं आयोडीन को लेता हूं तो यहाँ आयोडीन 0 है और यहाँ ये -1 पे आ गया, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। एसिडिक मीडियम में अगर मैं HOCl की बात करूं तो ये +1 से इससे -1 में लेकर के आएगा, H2O2 से O2 में आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई ये सारी रिएक्शंस। तो इनके कोई मैकेनिज्म तो है नहीं जो मैं आपको बता सकूं, बट हाँ एक बार आप ये देख लोगे तो आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। बेरियम परऑक्साइड, तो BaO2 और H2O2 क्या बनाता है, ये सारी रिएक्शन रिपीट हो रही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ब्लीचिंग एक्शन क्या है, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। मैंने अभी अभी बोला कि ब्लीचिंग का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडाइज करना किसी दूसरे को। तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज क्यों करती है, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होती है H2O2 तो इट गिव्स यू H2O लिक्विड प्लस ऑक्सीजन एटम, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। इस ऑक्सीजन को हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। इट इज हाईली रिएक्टिव, इट कंबाइंस विद द कलरिंग मैटर विच इन टर्न गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो हमारे बालों को पीला कैसे कर देती है, जिन चीजों की वजह से हमारे बाल ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं उनके साथ रिएक्ट करके येलो कलर का कंपाउंड बना लेगी, या ब्लीच में कुछ और डाल दो ग्रीन कलर का बना लेगी। आपको जैसा रंग चाहिए वो रंग मिलेगा। तो कलरिंग मैटर प्लस ऑक्सीजन, आप चाहो तो कलरलेस भी बना सकते हो। हाइड्रोजन की कुछ रिएक्शंस हैं, वो एल्कीन्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, ग्लाइकोल। दो जगह OH OH लग गए, तो इसका भी इसने ऑक्सीडेशन कर दिया। सनलाइट में स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाती है, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो आप इसे सनलाइट में स्टोर नहीं कर सकते, आप इसे कैसे स्टोर करोगे, डार्क वेसल्स में। ये मैंने बता दिया था, ये कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। अगर रफ सरफेस होगी तो वो कैटलिस्ट का काम करेगी। इट इज स्टोर्ड इन द वैक्स लाइंड ग्लास और द प्लास्टिक वेसल्स इन द डार्क। प्लास्टिक का रीजन समझ आ गया। चलिए,
यूरिया कैन बी एडेड एज ए स्टेबलाइजर, अगर आप यूरिया डाल दोगे तो वो इसे स्टेबलाइज करता है, डिकम्पोज होने से रोक देता है। इट इज केप्ट अवे फ्रॉम द डस्ट, क्योंकि डस्ट भी यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करती है और वो एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन करा सकती है, और देयर माइट बी अ ब्लास्ट यूजेस। तो हेयर ब्लीच में ही काम आती है, आपके बालों को लाल काला पीला कर सकती है, एंटीसेप्टिक का काम करती है। पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जब डॉक्टर पट्टी चेंज करता है तो पेरोक्साइड से साफ करता है, तो बैक्टीरिया को मार देती है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल लाइक सोडियम परबोरेट एंड परकार्बोनेट विच आर यूज्ड इन हाई क्वांटिटी डिटर्जेंट्स। तो डिटर्जेंट में वो यूज होते हैं, उनको बनाने के काम आते हैं। इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, टार्टारिक एसिड एंड सर्टेन फूड प्रोडक्ट, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम आते हैं। फूड इंडस्ट्री में भी इसका काफी रोल है, such as bleaching agent for textile, paper, pulp, leather, oil, fats, right? So nowadays it is used in environmental chemistry. For example, in pollution control treatment, domestic and industrial effluent, oxidation of cyanide, restoration of aerobic conditions to sewage wastage, etc. So these are all things about हाइड्रोजन peroxide। और मुझे लगता है अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से कर लिया और इसे रिवाइज कर लिया तो मेंस छोड़ो, आप एडवांस में भी कहीं नहीं फंसोगे। मैं अपने ग्रुप तीव्रा पे आपके साथ इसकी शीट भी शेयर कर दूंगा, उस मॉड्यूल में 200-300 प्रॉब्लम होंगी, आप वहां से प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी पढ़ें, ये पढ़ें, और ये थ्योरी मैंने मॉड्यूल में भी दे दी है, राइट। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you can get latest lectures and their notifications. So thank you guys, bye bye, take care.